तो हेलो ब्रदर, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड गाइस, ये देखो, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लेना, उसके बाद वाला देखना। मतलब कि बेसिक एसएमसी पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है, देन आप बेसिक एसएमसी पार्ट 2 देख सकते हो, ठीक है। देखो, मैंने बेसिक एसएमसी पार्ट 1 में आपको सिखाया था आईडीएम बॉस चौक। आईडीएम बॉस चौक क्या होते हैं एसएमसी के अंदर। लाइक ये सब ABCD की तरह है एसएमसी के अंदर, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें ये। अब हम पार्ट 2 में सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और एफईसी। क्योंकि ये जब छः चीज़ का जब आपको कम जब ये छः चीज़ें का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, देन आपकी जो क्या है, बेसिक एसएमसी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप एडवांस में आ जाओगे। एंड गाइस देखो, ये तीन देखने के बाद मैं बोलूँगा कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड देन इस छः की मदद से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो मार्केट के अंदर आराम से। मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अभी इस लेक्चर के आगे जब हम उस तीनों को सीख लेंगे क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको इन छः का कंबाइन करके बताऊंगा कि ये करते कैसे हैं, इसका यूज़ चार्ट पे और स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और ट्रेड कैसे फाइंड करना, ठीक है। सारी चीज़ टाइम फ्रेम के बारे में भी जो भी डाउट है आपको सारे क्लियर कर दूंगा मैं। चलो, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर फ्लो बताऊंगा, बिकॉज ऑर्डर फ्लो में भी काइंड ऑफ बहुत ईजी है। एंड ऑर्डर फ्लो के अंदर आपकी ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी आ जाती है। दैट्स वाई मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर फ्लो क्लियर करूंगा। एंड गाइस यार देखो, जो बंदे बोलते हैं लाइक ऑर्डर ब्लॉक होता है इंपॉर्टेंट होता है अगर आईटीएम होने के बाद आपका आईटीएम होता है, आईटीएम होने के बाद बंदे बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक आपका मेन होता है। तो देखो, आपका सबसे मेन होता है ऑर्डर फ्लो, बिकॉज ऑर्डर फ्लो के अंदर आपका आता है ऑर्डर ब्लॉक, देन आप ट्रेड प्लेस करते हो, ठीक है। तो अभी थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, चलो बेसिक एकदम ऑर्डर फ्लो होता क्या है ये समझ लो, उसके बाद मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? क्या होता है देखो, मार्केट जब भी किसी एक साइड को कंटिन्यू रखता है, मार्केट जब भी किसी एक साइड को कंटिन्यू रखता है तो आपको पता है वो क्या करता है, पुल बैक बनाता हुआ आता है, स्विंग बनाता हुआ आता है, जिसको पुल बैक स्विंग जो बोलते हो, ठीक है, बोल सकते हो। कुछ इस टाइप से आता है मार्केट, सबको पता है, ठीक है। तो जो ये पुल बैक होते हैं ना, ये पुल बैक, यही आपका होता है क्या, ऑर्डर फ्लो। ये हमें ऑर्डर फ्लो हम कंसीडर करते हैं क्यों, और हम इस पर ट्रेड ही क्यों फाइंड करते हैं। देखो, बेसिक सा रूल है, अगर आपको सेलिंग के साइड ट्रेड फाइंड करना है तो आप बाइंग कैंडल पे आने का वेट करते हो या बाइंग जोन में आने का वेट करते हो कि जिस पॉइंट पे बाइंग आई है आप वहां पे आके एक अपने नए सेलिंग का ट्रेड बनाते हो, ठीक है। आपने देखा होगा क्यों लोग रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो यहाँ क्यों नहीं एंटर करते, वो आने का वेट करते हैं कि पहले वो सेलिंग की कैंडल पे आ जाए, जहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग दिखाई थी उस वाले जोन में आ जाए, उसके बाद वो ट्रेड फाइंड करते हैं, फिर ऊपर के साइड वो अपना ट्रेड लेके जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है, ये तो अपने माइंड में सेट कर लो कि अगर आपको एक नया बाइंग का ट्रेड फाइंड करना है तो आप एक सेलिंग कैंडल पे आने का वेट करोगे मार्केट का, उसके बाद आप फाइंड करोगे क्या, एक नया ट्रेड बाइंग का। एज इट इज़ अपोजिट आप कर दो सेलिंग के लिए, वो चीज़ें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके जो स्विंग होते हैं, ये होते हैं क्या, आपके ऑर्डर फ्लो, ये होते हैं आपके ऑर्डर फ्लो, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ये आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी हो जाएंगे, बट अभी नहीं होंगे, ठीक है। अभी आप ऑर्डर फ्लो समझो, ये आपका ऑर्डर फ्लो हो जाएगा। तो आपको पता लग गया ऑर्डर फ्लो आपका क्या होता है। ये पूरा एक स्विंग, ये पूरा एक स्विंग, ये पूरा एक स्विंग, क्या हो गया, ये आपका ऑर्डर फ्लो, ठीक है। आप इसको कुछ इस टाइप से मार्क करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुछ इस टाइप से आप इसको मार्क कर लोगे, ये आपका पूरा ऑर्डर फ्लो बन जाएगा। जस्ट एक सेकंड, मैं चेक कर लूँ मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज पिछली बार ब्लंडर हो गया, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया एंड देन उसके बाद वॉइस नहीं आई मेरी, तो इसलिए मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए लेट हो गया था। तो ये होते हैं आपके क्या, ऑर्डर फ्लो, ये होते हैं क्या आपके ऑर्डर फ्लो। देखो, अब मैं दो वर्ड का यूज़ करूंगा, मिटिगेट और अनमिटिगेट, ठीक है। मिटिगेट का मतलब क्या है कि मार्केट ने टच कर दिया है, ठीक है। मिटिगेट का मतलब कि वो टच हो चुका है, और अनमिटिगेट का मतलब वो टच नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे ऑर्डर फ्लो का एक रूल कहता है, ऑर्डर फ्लो का एक रूल है, वो कहते हैं कि अगर ऑर्डर फ्लो अपने नए वाले ऑर्डर फ्लो से टच कर गया, मतलब कि जो आपका ऑर्डर फ्लो बना है, ये वाला ऑर्डर फ्लो बना, सपोज इसके नए वाले ऑर्डर फ्लो ने इसको टच कर दिया होता, काइंड ऑफ टच कर दिया होता, कैसे, ऐसे, काइंड ऑफ ऐसे टच कर देता, देन आपका पता है क्या होता, आपका जो प्रीवियस वाला जो ऑर्डर फ्लो था वो वेस्ट हो जाएगा और आपका जो नया वाला है वो सेफ रहेगा। फिर नए वाले पे आप वेट करोगे कहीं ये इसको टच तो नहीं कर दिया इसने, कुछ इस टाइप से, अगर इसको टच कर दिया देन आपका ये वाला भी वेस्ट हो जाएगा। अब आपका कौन सा बचेगा, ये वाला। समझ में आ रहा है चीज़ें? ये होता है आपका ऑर्डर फ्लो का रूल, कहता है बेसिक सा, ठीक है। बस एक ही रूल है, उसके बाद इसके अंदर कोई भी रूल नहीं है।
एंड बेसिकली इसको आईडीएम होने के बाद फाइंड करना है, और आईडीएम होने से पहले आपको कहीं फाइंड नहीं करना है इसको। सेकेंड रूल। एंड थर्ड रूल जो आपका आता है वो थर्ड रूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलो, इसी का सेम एज इट इज हम क्या कर देंगे अप साइड के लिए। तो अप साइड के लिए चीज़ें अगर रोटेट करोगे तो आपका जाहिर सी बात है जो सेलिंग पुल बैक होगा वो आपका ऑर्डर फ्लो होगा। कैसे? इस टाइप से, ठीक है। ये जो आपके क्या है ऑर्डर फ्लो, ये आपके क्या है ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। ये है आपके ऑर्डर फ्लो। अब देखो ऑर्डर फ्लो तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब इसका रूल नंबर 1 2 3 जो भी है मैं आपको सब समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो रूल समझ लो, इसके इसके बेसिक से रूल समझ लो। जब इसको यूज़ करो तो इन चीज़ों का आपके माइंड में ध्यान रहना चाहिए कि हाँ ये रूल है, इसके ये कहते हैं, ठीक है। रूल नंबर आपका 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो आपका नया ऑर्डर फ्लो बनेगा वो अपने पुराने वाले ऑर्डर फ्लो से टच ना करे। अगर वो टच कर गया तो आपका जो पुराना वाला ऑर्डर फ्लो था वो क्या होगा, वो आपका वेस्ट हो जाएगा, आप उसका यूज़ नहीं करोगे, आप वहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, वो एसएमटी का काम करेगा, मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। फिर से नया वाला बना ऑर्डर फ्लो, अगर इस वाले ने इसको टच कर दिया कुछ इस टाइप से, देन आपका वो वाला वेस्ट हो जाएगा और जो आपका ये वाला सेफ रहेगा। अगर मार्केट ने टच नहीं करा देन आपका ये क्या है कि ये सेफ रहेगा। अगर मार्केट ने टच नहीं करा, अगर मार्केट ने टच नहीं करा तो ये सेफ रहेगा, एंड आप इसका यूज़ कर सकते हो कैसे, ट्रेड प्लेस करने के लिए। समझ में आ गया? ये आपका पहला रूल था। एंड सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, मतलब कि अगर हम ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हम फाइंड करेंगे क्या चीज़, ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा और आपका एफईसी होगा, ये इससे बाहर भी निकल सकते हैं, ये इससे बाहर भी निकल सकते हैं और इसके अंदर भी रह सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। उसको आप इग्नोर करोगे, वो चीज़ों को इग्नोर करोगे। समझ में आ गई? एंड थर्ड रूल इसका क्या कहता है, सपोज आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मार्केट के अंदर कि आपको ना वो जो सारे के सारे अनमिटिगेट हैं, मतलब कोई सा टच नहीं हुआ है अभी तक, सारे के सारे क्या हैं अनमिटिगेट हैं। ये देखो क्या है कि सारे के सारे अनमिटिगेट हैं, आपको दिख रहा होगा किसी ने एक दूसरे को टच नहीं किया। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे कि बोलोगे भाई करूँ तो करूँ क्या मैं, किस पे से मार्केट टैप करके जाएगा, है ना। तो देखो ये वाला रूल आपका ऑर्डर ब्लॉक में भी काम करेगा, ठीक है। देखो जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको बस एक चीज़ को समझना है कि कभी भी मार्केट आईडीएम करने के बाद या तो अपने फर्स्ट वाले से गिरेगा या तो अपने लास्ट वाले से गिरेगा। बीच में जितने भी होंगे आप उनको इग्नोर कर दोगे टोटली, ठीक है। बीच वालों को तो आपको देखना ही नहीं है, आप इसे इग्नोर कर दोगे तो आपके पास चाहे कितने भी निकल के आए 10 12 15 16, आप बस दो का ही यूज़ करोगे, एक फर्स्ट और एक लास्ट, दैट्स इट। और दोनों पे 50-50% रहेगा कि मार्केट इस पर टैप करके जा सकता है। तो आप इस पर भी ट्राई करोगे और आप इस पर भी ट्राई करोगे। अगर इस पर आपका एसएल चला गया कुछ 4-5 पॉइंट का होगा या 6-7 पॉइंट का होगा, एंड आप अगले वाले में ट्राई करोगे, अगले वाले में अगर आपका ट्रेड अगर आपके फेवर में आ गया तो आपका प्रॉफिट, आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाओगे, आपका लॉस भी रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हो? चीज़ें ऐसे काम करती है। आप एसएमसी सीख रहे हो, आप भगवान नहीं बन जाओगे इसके, आप फेल भी होंगे और आपके लॉसेस भी होंगे, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखो तो आपको बहुत आसानी होगी आगे चलने में और आगे ट्रेडिंग की जर्नी में। तो ये था आपका ऑर्डर फ्लो का रूल। ऑर्डर फ्लो किसे कहते हैं, जो आपका स्विंग होता है ऑर्डर फ्लो उसको कहते हैं, जो आपका स्विंग होता है ऑर्डर फ्लो उसको कहते हैं। बेसिक सा रूल थे, अगर आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैंने तो इसको कितनी बार बता दिया है, एंड कुछ जो गूगल मीट पे सीखते थे मेरे से उनको पता ही होगा, एंड बट जो नए बंदे हैं वो देख सकते हैं, और जो भी डाउट आएगा आप मेरे को पूछ लेना। बट प्रैक्टिस करोगे उसके बाद डाउट आना चाहिए, ऐसे नहीं कि यार देख लिया और आपको डाउट आ गया, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर फ्लो। अब बात आती है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो अब अपन सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको बताऊं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो देखो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है आपका एक ऐसा प्लेस होता है, मतलब कि एक ऐसी कैंडल होती है कि जहाँ पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री एक्टिवेट हुई होती है और उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगे होते हैं। समझ रहे हो? देखो जो लाइक मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, एंड ये जो पुल बैक आया है, एंड ये जो पुल बैक आया है, फिर ये जो पुल बैक आया है, देखो मैं आपको एक बेसिक सा रूल और बेसिक सी थ्योरी समझाऊं तो आपको दिखेगा
कि जब भी मार्केट डाउन साइड में जाता है या अप साइड में जाता है तो स्विंग बनाता हो जाता है। तो ये जो स्विंग आते हैं ना, ये ऑर्डर फिलिंग के लिए ही आते हैं। ये मतलब कि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फिल हो सके उसके लिए ये जो वो है मूव आता है, ठीक है। ये जो मूव आते हैं इनके बड़े ऑर्डर्स, जो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर हैं वो फिल हो सके अच्छे से, इसलिए ये जो है पुल बैक आते हैं। अब देखो ये पुल बैक का पूरा वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सी बात समझो, ऑर्डर ब्लॉक की एक कैंडल होती है, वो क्या होती है मैं भी आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। अभी समझते हैं आगे, पहले इसकी थ्योरी समझ लो। देखो कैंडल फॉर्म करनी पड़ेगी मेरे को। कैंडल फॉर्म नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है, क्या फॉर्म करना। देखो सपोज ऑर्डर ब्लॉक एक लाइक बड़ा बंदा होता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बैठा होता है। अभी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बैठता नहीं है, उसके बैठते ही ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बन जाती है, सिंपल। अब देखो सपोज एक आपके पास मतलब एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, कि मतलब कितना है कि आप उतना जितनी भी एंट्री प्लेस करो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे हैवी क्वांटिटी पंच। आप करोगे लाइक एक्स करोड़ क्वांटिटी आपने क्या कर दी, पंच कर दी किस पे, एक बेस प्राइस पे, मतलब कि 500 600 एक बेस प्राइस पे आपने क्या करा कि इसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर को पंच कर दिया। अब वो एग्जीक्यूट कब होगा कि आपका मार्केट अभी 450 पे है, तो वो जब 500 पे आएगा तो ये आपकी सारी जो एंट्री है वो एक्टिवेट हो जाएगी, सिंपल है। तो जैसी ये एंट्री एक्टिवेट होती है इसलिए मार्केट एक अच्छा मूव दिखा देता है ऊपर के साइड में, सिंपल। एंड अब ये एक बार में इनकी जो ऑर्डर होते हैं वो एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होते, एक बार में फुलफिल नहीं होते, ठीक है। 500 में से वो 1000 में से 500 क्वांटिटी इनकी सक्सेसफुल हो जाती है, 500 रह जाती है। सो मार्केट क्या करता है, फिर से नीचे आता है, किसके लिए, ऑर्डर फिलिंग के लिए। मतलब कि अगर ये खरीदना चाहते हैं तो बेचने वाले भी तो होने चाहिए ना, समझ रहे हो। तो ये जो सेलिंग का मूव, जो सेलिंग का पुलबैक आता है वो इसीलिए आता है। एंड देन इसके फिर से जो इनकी हाफ क्वांटिटी बची होती है ये क्या कर देते हैं, दोबारा से पंच कर देते हैं इसको और ये ऊपर निकल के चला जाता है। इस टाइप से काम करता है आपका क्या, ऑर्डर ब्लॉक। एंड ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका क्या होता है, जस्ट उनका एसएल। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनका एसएल हिट हो, इसलिए मार्केट जब भी अपने ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल पे आता है तो वो रिएक्ट करता है और मार्केट ऊपर या नीचे जाता है, ठीक है, जिस साइड का भी वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये था आपका पूरा थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा ऑर्डर ब्लॉक का। एंड आओ अब देखो कि अब ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। फिर से बोल रहा हूँ, थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज थ्योरी का काम नहीं आएगा, आपको कमाना है पैसा। तो पैसा कैसे कमानेगा, कैंडल को आपको जब पहचान में होगी कैंडल कौन सी क्या होती है, कैंडल का वर्क पता होगा तब आप समझ पाओगे। थ्योरी से घंटा कुछ नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देख लो कि होती क्या है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि पुल बैक की बात कर रहा हूँ, तो पुल बैक के जो लास्ट में जो होती है कैंडल वो होती है आपकी ऑर्डर ब्लॉक। कैसे, आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है वो होती है लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग। इसको नीचे बनाऊँ मैं, लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग और लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग। ये किसके लिए है, ये डाउन साइड के लिए है और ये किसके लिए है, अप साइड के लिए, ठीक है। मतलब कि कैसे आप इसको समझोगे, तो आपको मार्केट जो वो जो पुल बैक बनाता है वो ऊपर जाता है, तो ये जो पुल बैक में जो आपकी लास्ट सेलिंग कैंडल होती है ना वो आपकी बन जाती है क्या, ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। एंड इसके जस्ट अपोजिट कर दो, तो जब आपका मार्केट डाउन साइड में आएगा तो आपकी जो ये पुल बैक आता है बाइंग का, तो मतलब क्या है कि इसमें जो आपकी लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, समझ में आ गया। ये होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक, इसलिए मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद रिएक्ट करता है और नीचे गिरता है, फिर आता है, फिर रिएक्ट करता है, फिर नीचे गिरता है, ठीक है। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि मार्केट यार सम टाइम तो मार्केट बिना लिए गिर जाता है, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे होता है और यहीं से गिर जाता है, क्यों गिर जाता है वो मैं बता रहा हूँ आगे। उसके लिए अभी आपका मिटिगेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ये सब सीखोगे आप, तब आपको पता लगेगा, ठीक है। बस अभी आप एक ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हो, तो आप ऑर्डर ब्लॉक का काम जानो, बाकी सारे काम भूल जाओ। समझ में आ गया, ये होता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। आपको ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे फाइंड करोगे, समवेयर यहाँ पे, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग। कहाँ पर, यहाँ पर, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेलिंग। आई होप समझ में आ गया आपको ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। अब बात आती है एफवीसी। देखो एफवीसी की थ्योरी सिंपल समझाऊं, जो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगे होते हैं एक्स क्वांटिटी, एक एक्स मतलब एक 500 प्राइस पे लगे हुए हैं, ठीक है।
अब मार्केट क्या है कि 490 तक आ चुका है। अब जैसी मार्केट 500 को हिट करता है तो इनकी ये जो क्वांटिटी है ये क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। इनकी एक बार में नहीं होती, हाफ होती है, ठीक है, हाफ हाफ करके होती है, थोड़ी थोड़ी नहीं होती। तो क्या होता है, प्राइस एक स्पाइक बना देता है, मतलब कि प्राइस एक थोड़ा सा लंबा मूव कर देता है या प्राइस स्पाइक कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका एक एफ क्रिएट हो जाता है, ठीक है। एफ किसे बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। ये होता क्या है, आपके तीन कैंडल के बीच का गैप, ये एक कैंडल, ये दो कैंडल, ये तीन कैंडल। तो आप एफ फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, कुछ इस टाइप से कि आपको फर्स्ट कैंडल का क्या करना है, हाई, एंड बीच की कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल की लो ले लिया आपने। तो ये आपका क्या बन गया, एफ, ठीक है। ये आपका एफ सिंपल सा है यार, ये तो सबको पता ही होगा, आप लोग देखते हुए आ रहे होंगे, सबको पता होगा, ठीक है। इसके बारे में क्या ही इतनी बात करूँ। ये होता है आपका एफ और डाउन साइड के लिए उसी का चीज़ अपोजिट कर दो, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल छोड़ दी, थर्ड कैंडल का हाई। एंड देखो अब क्या होता है कि जो आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है, ठीक है, ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल, एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही आपका क्या एफ होना चाहिए। मतलब कि जो आपकी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी उसी कैंडल से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे अपने एफ के लिए। अगर आपका वहाँ पे एफ मिल गया कुछ इस टाइप से, देन आपका क्या है कि ये रियल है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको एफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, सपोज ये कैंडल कुछ इस टाइप से बन गई, अब आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा और आपको देखोगे तो आपको एफ नहीं दिख रहा, देन उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अपने ऑर्डर ब्लॉक को एक नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट कर दोगे कुछ इस टाइप से, एंड देन फिर फाइंड करोगे, ठीक है। जस्ट एक सेकेंड, एंड फिर फाइंड करोगे। अगर आपको यहाँ पे एफ मिल गया तो आप क्या करोगे, ये आपका वैलिड, आप इस पर ट्रेड प्लेस कर सकते हो, और आपका एस एकदम सेफ रखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और थोड़ा सा रिस्की रखोगे तो एफ के नीचे। ऐसे आपके एस प्लेस होते हैं, और यहाँ पे आपकी एंट्री होती है किसके क्रॉसिंग पे, एफ की क्रॉसिंग पे। ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और एफ, ठीक है। चलो अब मैं आपको पूर्ण छठों का कॉम्बिनेशन करके बताता हूँ। पहले मैं चार्ट पर समझा, पहले यहाँ पर समझ लो, उसके बाद मैं आपको वहाँ पर समझा दूंगा। देखो सपोज मार्केट आ रहा है कंटिन्यूसली कुछ इस टाइप से, एंड मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीएम, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, आईडीएम। आईडीएम करने के बाद आप क्या फाइंड करना स्टार्ट कर दोगे, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, और उसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, और उसी के अंदर एफ, ठीक है। सबसे पहले आप क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फ्लो। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो फाइंड करोगे तो आपको दिखेगा, पहला आपका ऑर्डर फ्लो ये निकल के आ रहा था, एंड सेकंड उसी के नीचे ये निकल के आ रहा है, एंड थर्ड, एंड उसके नीचे फोर्थ, ठीक है। अब देखोगे तो आपके वेस्ट कितने हो गए। सबसे पहला आपका ये वेस्ट हो गया कि बिकॉज इसने इसको टच कर दिया, एंड ये भी वेस्ट हो गया बिकॉज इस वाले पुल बैक ने इसको टच कर दिया। देखोगे तो आप इस वाले पुल बैक ने इसको टच कर दिया, ठीक है। तो मतलब कि आपके ये आगे के दोनों वेस्ट हो गए, आपका बस बचा है तो कौन सा, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला बचा। आप क्या करोगे, आप फर्स्ट काम तो आपका क्लियर हो गया। अब सेकेंड काम आपका क्या है कि इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर जाके, इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर जाके आप क्या फाइंड करोगे, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ, ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल होगी उसी के साथ आप काउंट करना स्टार्ट करोगे, आपको एफ दिखेगा जस्ट इसके टच में, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको एफ भी मिल जाएगा, एंड हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट इस पर टैप करके जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने आइटम करा, फिर मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम पास करके यहाँ पे बाइंग साइड पोजीशन दिखाएगा, और फिर टैप करके नीचे की साइड आना है स्टार्ट। ऐसे वर्क करता है आपका ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो और एफ। आपको ट्रेड कहाँ पे मिलता, यहाँ पे, जब आपका ऑर्डर ब्लॉक पे या एफ पे टैप कर दे। ऑर्डर फ्लो पे टैप कर गिरेगा तब आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना है, जब आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफ पे टैप करे तब आपको ट्रेड प्लेस करना है। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होता है जस्ट छोटा सा इसके ऊपर, एंड आपके टारगेट बॉस तक के, ठीक है। ये आपका बॉस है, पता है आप सबको, ये आपका बॉस। इस टाइप से आप क्या करते, प्ले करते, एंड इस टाइप से आपको प्ले करना है इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। एंड देन फिर से मार्केट क्या करेगा, वही स्विंग क्रिएट करेगा, मार्केट ने क्या करा, स्विंग क्रिएट करा, फिर अपना क्या कर दिया, आईडीएम, या दिस इज द आईडीएम,
आईडीएम करने के बाद वही सेम चीज़, वो जो मैं रिपीट करी ना यहाँ पे, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे रिपीट करनी है, वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी है, समझ रहे हो? कुछ भी चेंज नहीं करना। आप जस्ट फाइंड करोगे क्या, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो। तो आपका पहला जो ऑर्डर फ्लो है वो निकल के आता है ये, जो कि क्या है, मिटिगेट हो चुका है किससे, अपने आगे वाले से। इस वाले से आपका क्या हो गया, मिटिगेट हो चुका है। तो मतलब क्या है कि आपका ये वाला वेस्ट हो गया, आपका बचा है ये वाला, उसके बाद आपका कोई भी नहीं है। तो आपका ये बन जाता है फर्स्ट, ठीक है, आपका ये बन गया फर्स्ट। अब आप इसी के अंदर क्या फाइंड करोगे, ऑर्डर ब्लॉक और एफसी। आप इसके अंदर फाइंड करोगे क्या, एक तो आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा इसके अंदर, एंड इसी के अंदर आपका क्या निकल के आएगा, एफसी। एंड नाउ आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रेड प्लेस करोगे जब मार्केट आपका टैप कर देगा ऑर्डर ब्लॉक या एफसी पे, एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा होगा और आपके टारगेट होंगे बॉस तक के, ठीक है। इस टाइप से आपको काम करना है, इस टाइप से आपको इन 6 चीज़ का कॉम्बिनेशन करके मार्केट के अंदर चीज़ों को रिपीट करना है, बस रिपीट करना है, बस रिपीट करना है, बस रिपीट करना है, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड देखो सम टाइम इसमें क्या होगा, लाइक आपका फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट अपने एक हायर लो पॉइंट पे आ जाता है उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेता है, मतलब कि अपने हायर हाई के लिए जाता है। तो सपोज आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आ रहे थे और आप इसका यूज़ करते हुए आ रहे थे, ठीक है, और आप पहुंच गए हायर लो के पास। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आपको एक मूव दिखाएगा, बट फिर आपका क्या कर देगा, ऐसा हिट, और मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, ये होना है। बट अगर आपको फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का पता है तो आप इसको यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लेस ही नहीं करोगे। आप अपनी एंट्री कैसे प्लेस करोगे, इस वाले पॉइंट पे, किसके लिए, आपके साइड। ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जिसको आता है वो ऐसा ही करेगा, बिकॉज आप उस टाइम पे आईडीएम की जगह चौक कंसिडर करोगे, समझ रहे हो। एंड गाइज यार देखो, बहुत बंदों को डाउट है आईडीएम और चौक के रिलेटेड, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, आपका चौक कब कब कंसीडर होगा, ठीक है, ये बेसिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आगे आने वाली वीडियो में ये सब रिपीट करूँगा मैं, ये जो चीज़ है चौक वाली मैं रिपीट करता रहूँगा। देखो, आपको चौक कब कब कंसीडर करना होता है आईडीएम की जगह, सबसे पहली चीज़ जब आपका पीओआई हो जाए, ठीक है, पीओआई मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वाइप हो जाए। आपका पहला ये होता है, आप तब यूज़ करोगे किसका, चौक का, रेदर देन किसका, आईडीएम का, ठीक है। आप आईडीएम का नहीं मार्क करोगे, आप चौक मार्क करोगे। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी जब फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का मतलब कि जब आपका हायर हाई या हायर लो कंफर्म हो जाता है, देन आप उस कंडीशन में क्या करते हो, आईडीएम की जगह चौक मार्क करते हो, सेकंड चीज़। एंड थर्ड चीज़, जब आपका चौक ऑलरेडी हो जाता है, जब आपका चौक हो जाता है रियल का, ठीक है, रियल का, जब आपका जैसे कि आपका आईडीएम स्वाइप होता, बॉस स्वाइप होता, चौक स्वाइप होता, एज इट इज़ आप यहाँ पर करोगे, मतलब कि डे हाई डे लो की लिक्विडिटी, वो चौक वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, वो आपको आगे बताऊंगा। एक तो आपका पीओआई, सेकंड आपका हायर हाई हायर लो जब कंफर्म हो जाता है, एंड थर्ड आपका जब डे हाई डे लो की लिक्विडिटी ग्रैप होती है, तब आप उसको चौक कंसिडर करते हो आईडीएम की जगह। इन 3 जगह पे आप क्या करते हो, आईडीएम की जगह चौक कंसिडर करते हो, और ये तीनों सेटअप मैं आपको बता दूंगा। ये बीच वाला मैंने आपको बता दिया है, लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, आप जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो। पीओआई का अभी सेटअप जो आप हैं आगे आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर पता होता तो आप यहाँ पे ट्रेड ही प्लेस नहीं करते, ठीक है। अब सपोज मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने कर दिया आपका, मार्केट ये इंटरनल है, ठीक है, ये इंटरनल है, आपका क्या कर दिया मार्केट ने, चौक। चौक करने के बाद वही सेम चीज़ आप वेट करोगे आपके पहले आईडीएम का क्या होने का, ब्रेक होने का। आपका पहला आईडीएम ब्रेक हुआ, सॉरी आपको एक स्विंग और क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। आपका पहला आईडीएम हो गया। अब आपका आईडीएम होते के साथ ही क्या कंफर्म हो गया, हायर हाई, क्योंकि मार्केट ने चौक कर दिया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, या आपका हो गया हायर हाई, ठीक है। अब वही सेम चीज़ आईडीएम के बाद आपको वही सेम चीज़ ही फाइंड करनी है, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, फिर उसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी। तो आप यहाँ फाइंड करोगे तो आपका ये वाला है, इस वाले को मिटिगेट कर दिया आपके नेक्स्ट वाले ने, तो ये आपका फेल हो गया। आप इसको मार्क करोगे तो आपका ये अभी तक सेफ है, ठीक है, ये अभी आपका सेफ है। मैं नीचे से मार्क करता हुआ आऊँगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। देखो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेट हो चुका है, आने वाले से आगे वाले से, ये वाला भी मिटिगेट हो गया, और ये बड़ा वाला भी मिटिगेट हो चुका है, देखोगे तो ये भी फेल हो गया। इसको मार्क करोगे, ये भी फेल हो गया, इसको भी मिटिगेट कर दिया मार्केट ने। आपका बचा कौन सा, बस ये वाला, ये बचता है बस। तो मार्केट क्या करेगा, आप इसी के अंदर ऑर्डर ब्लॉक और एफईसी फाइंड करोगे, वो कर लो ना, मैंने उस पर बता तो दिया, रिपीट तो करना है बस चीज़ों को। मार्केट इस पर टैप करके ऊपर के साइड, ठीक है।
इस टाइप से आपको प्ले करना है मार्केट के अंदर। एंड इन 6 चीज़ का आपको यूज़ करते हुए रहना है। एंड आपको रूल चेंज नहीं करने हैं, रूल्स सिंपल वही रहेंगे। बस चीज़ों को आपको जो आपको पता है वो चीज़ों को आपको अप्लाई करना है, और जैसे एज इट इज़ आपको जैसे मार्केट दिखाएगा वैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। ये है आपका कॉन्सेप्ट। अगर आपके सामने समटाइम 2 से 3 आ जाते हैं, मतलब 2 ही आएंगे वैसे तो, फर्स्ट और लास्ट, आपका फर्स्ट बन गया और आपका सपोज लास्ट यहाँ पे होता जो अनमिटिगेट है, ठीक। तो आप क्या करते, पहले आप इस पर ट्रेड प्लेस करते। अगर आपका यहाँ पे फेल हो जाता, आपका ऐसा रेट हो जाता, फिर आप यहाँ पे करते प्लेस, ठीक है। सिंपल सा यही रूल है, आपको करना ही पड़ेगा प्लेस, बिकॉज आपको नहीं पता, क्या पता इससे ही चले जाए, क्या पता इससे चले जाए, इसलिए आपको दोनों साइड में ट्रेड प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? क्या ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी तीनों का यूज़ बता दिया मैंने, बहुत ही ईजी वे में बताया मैंने आपको, जिससे कि आप यूज़ कर सको और आप लाइक कंफ्यूज ना हो और आपको कोई वो दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए मैं अपनी जगह रख के सिखा रहा हूँ आप लोग को, आपकी जगह मैं अपनी जगह बैठ के खुद समझ रहा हूँ कि अगर मैं बताऊँ तो कैसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी और कैसे कन्फ्यूज़न होगी, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये ठीक, ठीक है। तो ये बेसिक एसएमसी का पार्ट 2 था। आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी ही है इसकी। तो अब आओ चलो इसको चार्ट पे समझते हैं। तो ये मैं फॉरेक्स का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, और फॉरेक्स के चार्ट में आप देखो, आपको पता लग गया ना, आईडीएम, बॉस, चौक, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो और एफईजी, इन 6 का चीज़ आपको यूज़ पता लग गया ना। अब आप टाइम फ्रेम कोई सा भी यूज़ करो, आप रूल तो सेम ही अप्लाई करोगे ना, आपको एक डायरेक्शन प्रेडिक्ट तो करनी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं अपना पर्सनल बताऊं कि मैं कैसे यूज़ कैसे करता हूँ पर्सनल। देखो, फॉरेक्स मार्केट के लिए मैं करता हूँ क्या, 4 आवर का यूज़, किसके लिए, स्ट्रक्चर मैपिंग, मतलब कि आईडीएम, बॉस, चौक, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर फ्लो एफएसजी मार्क करने के लिए, ठीक है। ये करता हूँ मैं। अगर आप लोग बेसिकली यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप पीछे का भूल जाओ क्योंकि मार्केट अप से डाउन में, फिर डाउन से अप में कन्वर्ट हो चुका है चौक करके, ठीक है। तो उतना क्या ही देखना, आप डायरेक्ट यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्या करा, अपने पहले स्विंग को ब्रेक, मतलब क्या हो गया आपका, आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद आप जस्ट क्या फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफएसजी, ये 3 चीज़ आप फाइंड करते हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फाइंड करने अगर चलोगे, सबसे पहली बात देखो, ये देखो, ये तो एक तो इनसाइड बार हो गई सारी की सारी, ठीक है। ये यहाँ पे, ये इसके इनसाइड बार हो गई है, ये दो रेड कैंडल इसके अंदर आ गई हैं, तो इसका यूज़ नहीं होता। अब बात आती है इनकी, बस इनकी, ठीक है, बस इनका यूज़ करते आप, इनका यूज़ करते आप, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। आप इनका यूज़ करते ऑर्डर फ्लो के नाम पे। एंड आप देखो, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिल रहा है, ये बड़ी वाली कैंडल पे, ये बड़ी वाली कैंडल पे आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा, एंड आपने क्या करा, एफजी मार्क करा। आप खुद देखो, इसका कोई सेंस बन रहा है, आप इसका यूज़ करोगे, नहीं करोगे ना। आप इसका यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करोगे भाई, यहाँ पे कोई सेंस बन रहा है क्या। आपका ऑर्डर फ्लो इतना था, आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना निकल के आ गया और आपका एफजी से जस्ट आईडीएम के पास आ गया, क्या मतलब बनता है इसका, नहीं मतलब बनता, ठीक है। आप इसका यूज़ नहीं करोगे बिकॉज ये तो मिटिगेट हो गया ना, आपने जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा ये तो मिटिगेट हो गया यहाँ पे, इसलिए इसका यूज़ नहीं करोगे आप, समझ रहे हो। अभी आपको जो बचा हुआ होगा, अभी आपको जस्ट, अब आप, ये आपका फर्स्ट नहीं है, आप इसे डिलीट कर दोगे, इसका आप यूज़ नहीं करोगे, आप इसके नीचे देखोगे तो आपको दिखेगा एक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये जो आपका सेलिंग पुल बैक ही है, ठीक है, सेलिंग पुल बैक आया था ये, आप देखोगे तो इसको किसी ने टच नहीं करा है, इसको किसी ने टच नहीं करा, सब दिख रहा है आप सबको, किसी ने टच नहीं करा इसको। तो मतलब क्या है कि आपका ऑर्डर फ्लो, ये आपका वैलिड हो गया, आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर लो, मतलब कि मार्क क्या करना है इसे देख लो, इसे हटा दो आप, ठीक है। पता लग गया आपका, ये अनमिटिगेट है। अब इसके अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लो, ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखेगा ये, क्योंकि इस कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल आ रही है। ये आपका क्या निकल के आ गया, ऑर्डर ब्लॉक। अब उसके ऊपर आपका ये निकल के आ गया, आपका ये रहा एफजी, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया एफजी। मतलब क्या है कि ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आके मार्केट आपको क्या, एक बाइंग साइड का मूवमेंट, मतलब कि एक बॉस के लिए आपको मूव दिखा सकता है। तो ये आपको कैप्चर कैसे करना होता है, जब भी आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हो, ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड लेने के लिए, ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे ट्रेड लेने के लिए, जब भी आप लाइक देखो, एक चीज़ तो आपका ये बनता है,
मैं वो नहीं बताऊंगा अभी आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अभी आप वो मत समझो, अभी आप ये समझो कि आपका यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लेस होगा, एंड आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे और आपका टारगेट वहाँ तक, ठीक है। आप करोगे तो आप इसका यूज़ ऐसे करोगे, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम सिंपल है, और आपका टाइम फ्रेम जो 4 आवर है, और आपके रूल सारे वही हैं जो आपके रूल छोटे टाइम फ्रेम पे लगते हैं, जो बड़े टाइम फ्रेम पे लगते हैं, ठीक है। अब मैं पर्सनली इसका यूज़ कैसे करूँगा अगर मैं आपको बताऊँ, देखो आपको पता लग गया कि मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ जाने वाला है, ठीक है, यहाँ से उठ के वहाँ जाने वाला है, आपको पता लग गया। अब आप क्या करोगे, आप इससे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओगे, मतलब कि 15 मिनट में आ जाओ या 30 मिनट पे आ जाओ। तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ 30 मिनट पे, ठीक है। 30 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद अब आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, किस में, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे जस्ट इसके अंदर, जस्ट इस लेग के अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करूँ तो आपको दिख रहा होगा मार्केट ने ये करा था आइडियम, आइटम करने के बाद ये आपका क्या हो जाता है, चौक, क्योंकि बिकॉज ये आपका हायर लो बन गया था। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ हर वीडियो के अंदर। एंड फिर ये आपका बन गया चौक। ये चौक होने के बाद अब आप क्या करोगे, देखो कैंडल्स के अंदर वो देखो, वो तो लाइव मार्केट बता रहा था, अब देखो प्रीवियस मार्केट का बताऊँ कैसे मार्केट यहाँ से वहाँ तक गया, तो आप कैसे यूज़ करते। आपका क्या हो गया, ये आपका आईडीएम हो गया यहाँ पे, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका स्विंग था, ये आपका आईडीएम हो गया। आईडीएम होने के बाद आप क्या फाइंड करते हो, अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो, एफजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो आप यहाँ पे फाइंड करोगे, आपको जो पहला दिख जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक में तो आपके सारे मिटिगेट हैं एक दूसरे से, ठीक है, कोई है ही नहीं वहाँ पे। आपका है तो कहाँ पे, बस ये रहा लास्ट बाइंग मूवमेंट, आप इसको मार्क करते, आप देखो इसको टच नहीं करा मार्केट ने, तो मतलब क्या है कि आपका सेफ है। एंड उसके अंदर आपका भाई वो मार्क करोगे ऑर्डर ब्लॉक, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा उसके आगे वाली कैंडल पे, ये रेड वाली कैंडल पे आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा, बिकॉज वहाँ पे मेरे को एफ नहीं मिल रहा था, ठीक है, ये बेसिक सा रूल है, मैंने अभी आपको बताया। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ गया, उसके नीचे आप देखोगे तो आपका एफ भी निकल के आ गया, ये आपका एफ भी, ठीक है। तो मतलब क्या, ये आपका प्रॉपर वैलिड, आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते थे बिना डरे। और देखो मार्केट नीचे, आप देखोगे आपका ये बॉस हो गया, ये आपका 4 आवर का आईडीएम है, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी 4 आवर की आईडीएम है। एंड 4 आवर से मैं शिफ्ट हो गया है छोटे टाइम फ्रेम पे, और अपनी पूरी डाउन साइड के लिए मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देखना, अगर समझ में ना आए फिर पीछे कर रहे हो फिर दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आपका बॉस हो गया, बॉस होने के बाद आप फिर से वही आईडीएम फाइंड करोगे, तो आपको आईडीएम दिखेगा कि आईडीएम आपका कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे आपका ये आपका पहला स्विंग, ये आपका आईडीएम, आपका आईडीएम नहीं हुआ, आईडीएम नहीं हुआ, यहाँ पे भी आपका आईडीएम नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आपका आईडीएम होता है, ठीक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और ये आपका वैलिड स्विंग माना जाएगा। तो ये आपने क्या करा, इसको मार्क करा, और ये आपका आईडीएम बन गया। बट आप देखो ये आईडीएम स्वाइप हुआ है, ठीक है, ये आपका आता है इंटरनल लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, उसको वहाँ पे समझेंगे अपन लोग। बट अभी तो आप, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कैसे उसने यूज़ करा और कितना अच्छे से आपने काम करा, और आपका जो टारगेट है वो अभी तक नीचे के लिए चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गई आपको। अब देखो, अब मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक के पास आ जाएगा ना, ऑर्डर ब्लॉक के पास जब आपका मार्केट आ जाएगा, देन आप अपने पहले स्विंग को जो आप आइडिया मार्क कर रहे थे, आप उसे चौक मार्क कर दोगे, और फिर वहाँ पे अपना ट्रेड उल्टा प्लेस करोगे अप के साइड। ये थोड़ी सी एडवांस है, मैंने आपको हल्का बताया, अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको कुछ माइंड मत करना, इसको इग्नोर कर देना, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं आपको कंफर्म कर दूंगा और बता भी दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो सीखना है वो अभी आपको सीखना है आईडीएम, बॉस चौक, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एफजी, इन सब का यूज़ करके आपको, जैसे मैंने अभी किया है ना, एज इट इज़ आप भी करोगे तभी आपके लिए वो बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ तो भाई यार देखो, मैं कितना भी लेक्चर बना लूँ कोई मतलब ही नहीं है, किसी काम के नहीं होंगे वो लेक्चर अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। सिंपल सी बात है। आप लोग समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो आपको अगर मैं आपको फिर से वही चीज़ें सेम चीज़ें दिखाना स्टार्ट करूँ, तो देखो ये चीज़ें आपका ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ ये तीनों चीज़, और आईडीएम बॉस चौक, ये 6 चीज़ आपकी काम करती हैं। बट आपकी और भी चीज़ें हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मिटिगेशन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, और आपका और आपका पी वाइज
फ्रैक्टल्स, ये सब भी आपके हैं गेम के अंदर, ठीक है। आपको अभी सारी चीज़ सीखनी है, फिर आपको जो ऑब्जर्व होगा आप उसका यूज़ करोगे। जैसे मैं करता हूँ, जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैं बैठा हूँ अभी, एंड मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को तो 4 आवर में ये व्यू दिख रहा है, मेरे को 4 आवर में ये व्यू दिख रहा है, बट अगर मैं एक और व्यू फाइंड करूँगा तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ और दिख जाएगी क्या। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मैं अगर फाइंड करूँगा इसको, तो मेरे को एक दो चीज़ और दिख जाएगी यहाँ पे, जिससे मैं ट्रेड फाइंड कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, आपको नहीं दिखेगा बिकॉज आपको आता नहीं है। तो आप यूज़ कैसे करोगे, आपको नहीं पता यूज़। इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर आपको जब पता रहेगा ना, तो आप सारी चीज़ों को, जब भी आपको वो जो चीज़ दिखेगी आप उसका यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे, ऐसी चीज़ें काम करेगी। ऐसे नहीं कि मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आप उसी पे ही काम करोगे और वो चीज़ ऐसे ही काम करेगी, नहीं। आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप सब चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो भी आपको जिस टाइम पे दिख जाए। ये होती है आपकी एसएमसी, और ऐसे आपको यूज़ करना है और ऐसे आप स्मार्ट बनोगे एसएमसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है वो है आपका समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज़ द एरिया वेयर यू हैव टू प्लान योर पुट साइड ट्रेड। एंड यहाँ पे आपका जो पुट के साइड ट्रेड बनेगा समथिंग लाइक दिस, एंड आपका स्टॉप लॉस एफ के ऊपर या तो सेफ रखना है तो या तो इसके ऊपर, ठीक है। एंड आपका जो टारगेट होगा वो आपका बॉस तक, वो टारगेट आपके जो नीचे तक के होंगे, ये लिक्विडिटी पहली, फिर उसके बाद आप टारगेट को ट्रेल करते रहोगे। तो ये मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ किस पे, अपने इंस्टाग्राम पे। तो गाइस देखो मैं इसको शेयर कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और एफ इन छः का यूज़ आपको कैसे करना है मार्केट के अंदर। देखो टाइम फ्रेम के बारे में आपको और आगे बताता रहूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर आपको ट्रेड कैसे फाइंड करना है ऑर्डर ब्लॉक और एफ के बेस पे, सारी चीज़ें। बट अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफ होते क्या हैं, ठीक है। सबसे अभी बड़ी बात आपके लिए यही है कि वो होते क्या हैं। तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करना, जो मैंने अभी आपको बताया है इन सब की प्रैक्टिस करना, एंड मेक श्योर जो भी डाउट आएगा आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा गूगल मीट पे, ठीक है। तो चलो गूगल मीट पे मिलते हैं। जब भी अगर आपको डाउट आएगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं गूगल मीट पे क्लास रख लूँगा और वहाँ पे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। दैट्स इट।